वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम इंग्लिश सब्जेक्ट के जो हमारी पोएम थी फादर रिटर्निंग होम एंड वंस अपॉन अ टाइम, आज मैं सिर्फ उसके जो सेंट्रल आइडिया है वो जो इजी से है मतलब वो एक्सप्लेन करूँगी एंड आप सब लोगों को मतलब बताऊँगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका या इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो ये तीनों पॉइंट थी फादर रिटर्निंग होम, वंस अपॉन अ टाइम एंड द रोड नॉट टू टेकन, ये जो मैंने तीनों ही जो पॉइंट थी एक्सप्लेन की हुई है, आप चेक कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बात करते हैं हमारे सेंट्रल आइडिया पर जो है फादर रिटर्निंग होम, हमारी जो पोएम है, ठीक है। हमारा जो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो हमारे सेकेंड टर्म के क्वेश्चन पेपर के जो अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंगली 3 मार्क्स का है, ठीक है। हमें उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बोल देती हूँ कि अगर आपको लाइंस मतलब कि सेंटेंस बनाना आता है, अगर आपको सेंटेंस बना मतलब आप बना सकते हो, उसकी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट हो, तो आप मतलब इस रिलेटेड से जैसे कि अब मैं इस पोइम से बात कर रही इस पोइम की बात कर रही हूँ, तो इस पोइम के टॉपिक से ही रिलेटेड अगर आप खुद से सेंटेंस मेक कर सकते हो तो आप ज़रूर लिख कर आओ, पर बशर्ते आपकी जो इंग्लिश है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब कि थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर आपको बीच में से भूल गया तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। कहीं कोशिश करते हैं, इवन हम सभी कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल हमें भी याद नहीं रह पाता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो बट उतना ही, अगर आपकी इंग्लिश पूरी तरह करेक्ट हो, अगर नहीं है तो छोड़ना नहीं है हमने, हमको जितना आएगा हम उतना लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लिखेंगे, अगर अपनी तरफ से बनाएंगे वो गलत होगा तो ऐसे क्या होएगा, मार्क्स हमारे कट जाएंगे, ठीक है। ये जो है आप क्वेश्चन में भी कुछ भी आप लिखते हो, सेंट्रल आइडिया में कुछ भी चीज़ में, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। हमारा सेंट्रल आइडिया है फादर रिटर्निंग होम इज़ रिटन बाय दिलीप चित्रा। द पोएम शेयर्स द आइडिया दैट टुडेज एवरीवन इज़ बिजी इन हिज लाइफ, ठीक है। सिंपल सा है कि सभी अपनी अब ज़िंदगी में व्यस्त हैं। यहाँ पर आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ वेरी फेमस पोइम, दिस इज़ वेरी गुड पोइम, ठीक है। ऐसे एक लाइन जोड़ दी, उसके बाद हम लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मार्क्स भी तो गेन करने, लिखोगे नहीं, एक दो लाइन लिखाओगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। एटलीस्ट 4 to 5 मीन्स 3 to 4 लाइन्स तो लिखी होनी चाहिए इंग्लिश करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। नोबडी हैज़ टाइम फॉर अदर्स, किसी के भी पास दूसरे के लिए वक्त नहीं है। इन पर्टिकुलर द ओल्ड पीपल फील इग्नोर्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। जो पर्टिकुलर जो हम स्पेशल जो देखते हैं, जो ओल्ड पीपल जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इग्नोर फील करने लग पड़े हैं इन सोसाइटी में। आप इसको अपनी रियल वर्ल्ड में, जो आपका रियल हमारी है सोसाइटी अब जैसे चल रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि अब के बच्चे जो हम देखते हैं उनके हाथों में देखो मोबाइल है। कोई भी बच्चा आपको मोबाइल के बिना नहीं दिखेगा। वो क्या करते हैं, गेम्स देखते रहते हैं, ये कुछ भी वो मतलब देखते रहते हैं, मतलब उनका जो है ध्यान बड़ों की बातों में है ही नहीं, ठीक है। बच्चे जो हैं मतलब फ़ोन के साथ ही लगे रहते हैं, ठीक है। जो ओल्ड पीपल हैं वो खुद को इग्नोर फील कर रहे थे। पहले का ज़माना होता था, बच्चे क्या थे, खेलते कैसे थे, अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास, दादी नानियाँ, ठीक है, ठीक है। दादा, जो उनके दादाजी थे, जो नाना जी थे, वो उनको क्या करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, ठीक है। जो उनके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, जो भी था बच्चों का बचपन वैसा बीतता था। अब क्या हो रहा है, टाइम चेंज होता ही जा रहा है। बच्चे अब कैसे अपना बचपन बिता रहे हैं, फ़ोन के साथ, ठीक है, गेम्स के साथ। जो ओल्ड पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय इग्नोर हो रहे हैं, ठीक है। इसके और भी कई रीज़न है ओल्ड पीपल के इग्नोर होने के लिए, ठीक है। जो स्पेसिफिक रीज़न था वो ये भी था। एंड द मैन इन द पोइम इज़ स्टक इन हिज डेली रूटीन। जो इस पोइम का जो एक जो मतलब जिस जिस व्यक्ति के बारे में ये पोइम लिखी गई है वो क्या था, वो अपने डेली की रूटीन में स्टक हुआ पड़ा था, ठीक है। ही इज़ नॉट हैप्पी इन द बिजी वर्ल्ड अराउंड हिम, कि जो उसके पास से जो बिजी वर्ल्ड सीगा ना, वो ਉਹਨੂੰ बिल्कुल भी खुश नहीं सी रह पा रहा इदां ਦੇ माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ही फील्स comfortable
ਓਨਲੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪਾਸਟ ਮੈਮੋਰੀਜ਼। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ द रोड नॉट टू टेकन। ठीक है, फादर रिटर्निंग होम एंड द रोड नॉट टू टेकन। सो इस पोएम में भी आप क्या कर सकते हो, पहले पोएम का और जो पोइट का, जैसे हमने पिछली वाली इस वाली सेंट्रल आइडिया में जैसे नेम लिखा था, वैसे ही हम पोएम का और पोइट का नेम लिखेंगे। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैटर इम्पॉर्टेंट है कि हमको क्या है, पोएम का नेम और राइटर का नेम याद होना ही चाहिए। ठीक है, सो रोड नॉट टू टेकन जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में उन्होंने लिखी हुई है। सो इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट द चॉइस वंस मेड इन लाइफ इज़ मेड फॉर एवर। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति अगर कोई चॉइस, ठीक है, किसी चीज़ का चुनाव करता है, किसी चीज़ को चुनता है, तो वो ज़िंदगी में एक बार, ठीक है, किसी भी तरह में, मतलब कि अगर वो आगे जाकर उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो चेंज करेगा भी तो फिर से उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो भी फैसला लो सोच समझ कर लो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, करियर से, सब्जेक्ट चॉइस करने में, कोई भी चीज़ में। सो ये आपकी थ्रो लाइफ है, बाद में आप कहोगे कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट अब पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, डिफ़िकल्ट है। सो एज अ मैंने ऐसे एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि ये पोएम कह रहा है कि जो भी आप जिस चीज़ का चुनाव करते हो, वंस मेड इन लाइफ इज़ मेड फॉर एवर, कि वही जो आपका फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बना भी देता है और वही आपका फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी देता है। ठीक है, आर राइट चॉइस कैन मेक आर लाइफ वाइल द रॉन्ग चॉइस कैन स्पॉइल इट। सेम लाइन है जो मैंने बोली थी कि आपका एक अच्छा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बना देता है और एक बुरा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बिगाड़ लेता है। ठीक है, सो सोच समझ के अपने फ़ैसले लो। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू से दैट द पर्सन हु चूज एन ऑर्डनरी वे कैन नेवर अचीव एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी। यानी कि पोएट ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ कि जो बंदा, ठीक है, कोई भी इंसान जेकर ਸਧਾਰਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, ऐसा ही पोइम सारी द रोड नॉट टू टेकन एंड फादर रिटर्निंग होम। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।